हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकेंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर हैं, आज तक टोटल 20 पेपर हुए हैं। इन 20 पेपर के अंदर 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथ में यदि प्रश्न रिपीट हो गया तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन किसके काल में हुआ था? तो स्टेनले बाल्डविन के काल में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। विशेषता, अब 1919 के अधिनियम की विशेषता आई थी, यह द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ करता है। उच्च सदन को राज्य परिषद बोलते थे और निम्न सदन को विधानसभा। याद रखना, विधानसभा निम्न सदन को बोला जाता था और राज्य परिषद उच्च सदन को। आज लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को। राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रथम अध्यक्ष, जैसे कि आज राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही उस समय राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। इसने शासन की एक दोहरी योजना पेश की। दोहरी योजना को कहते हैं डायर की। क्या कहा जाता है? डायर की। 1919 का एक्ट डायर की। यह देश में द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, सत्य है। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा था। आरपीएससी मतलब उस समय पीएससी, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस आयोग कमीशन, ठीक है। विशेषता, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक। विशेषता, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था और केंद्र में किया थी द्विसदनात्मक, जबकि राज्य में किया थी दोहरी योजना। शासन की दोहरी योजना, जिसको डायर की किया जाता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया था, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक। और विशेषता, केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान का निर्माण। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान का निर्माण मतलब कानून बनाने का कार्य था। भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919। द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक, याद रखना 1919। क्या विशेषता है? विशेषता बहुत आती है, देखो। प्रांतों में दोहरा शासन या द्वैध शासन। उस समय प्रांत में दोहरा शासन होता था या फिर द्वैध शासन, और केंद्र में द्विसदन, दो सदन। कौन कौन से दो सदन थे? राज्य परिषद, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है ना। उच्च सदन था राज्य परिषद, निम्न सदन था विधानसभा। औपनिवेशिक भारत में मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति क्या थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919। औपनिवेशिक भारत में यही तो थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। भारत में द्वैध शासन की स्थापना, भारतीय शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग 1919 का अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदन। प्रांतों में द्वैध शासन, ये कितनी बार प्रश्न पूछा है? देखा, 2-3 बार पूछ लिया है ये प्रश्न। 4 बार किया, बहुत बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 7 बार प्रश्न पूछा गया ये। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। विशेषता है ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन। ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन। और 1909 में भी पृथक निर्वाचन किया था, लेकिन 1909 में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन। संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम। अब देखिए, 1935 का अधिनियम यहाँ से शुरू हो गया है।
संघीय विधायकों की उच्च सदन का नाम तो काउंसिल ऑफ स्टेट, जो उच्च सदन है संघीय विधायकों के लिए, ठीक है। सत्य कथन है 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां केंद्र व प्रांतों में विभाजित। आज भी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 7वीं अनुसूची जो सूचियों को विभक्त करती हैं, जिसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती ये 3 सूचियां हैं। उस समय ये 2 सूचियां थी, केंद्र व प्रांत। सत्य कथन है केंद्र सूची में 59 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे। ये परफेक्ट डाटा है, सेकंड ग्रेड में खुद के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 59 विषय थे केंद्र सूची में, केंद्र बड़ा होता है तो उनको ज़्यादा सब विषय 59, प्रांत छोटा होता है तो 54 विषय। सत्य कथन है अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में अंतर्निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? गवर्नर जनरल में। ये 1935 का ही है। विशेषता है संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता, संघ और प्रांतियों में स्वायत्ता। विशेषता क्या है? समवर्ती सूची का सर्जन किया गया था। समवर्ती सूची का एक और सूची थी इसका मतलब, ठीक है ना, समवर्ती सूची का सर्जन। विशेषता क्या है? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन। पहले क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन था 1919 में, लेकिन 1935 में क्या आ गया? केंद्र में द्वैध शासन। तो देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं 1919 ये छोटा सन है, फिर है 1935 ये बड़ा सन है। तो छोटे सन में प्रांत, प्रांत छोटे होते हैं, फिर बड़ा सन में केंद्र, केंद्र बड़ा होता है। तो 1935 बड़ा है, 1919 छोटा है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, इससे कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। प्रत्येक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं, तो पारसी को भी स्थान नहीं मिला है। साथ में किन्हें स्थान नहीं मिला है? तो पारसी को तो नहीं मिला है, मुस्लिम, सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल इंडिया को मिला है। किस किस को मिला है? मुस्लिम को मिला है, सिख को मिला है, भारतीय ईसाई को मिला है, आंग्ल इंडियन को भी मिला है। तो पारसी को नहीं मिला एकमात्र, ठीक है। इसका राइट आंसर ये था, 4 ऑप्शन में थे, कौन सा नहीं मिला है? तो पारसी नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। शासन की संरचना अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये फैक्ट थे। गवर्नर जनरल की जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा याद रखना। अधिनियम ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। ये क्या थी? विशेषता थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी 1935 में, जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थे। अधिनियम ने केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में, संघ सूची और प्रांतीय सूची में किया गया। शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में, और समवर्ती सूची का जो सर्जन है वो 1935 में हुआ था, और इसमें संघ सूची और प्रांतीय सूची भी थी 1935 में। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल स्वयं करता था। जो ये 10 सदस्य होते थे, इनकी ये जो नियुक्ति है वो खुद करता था गवर्नर जनरल। ये तो थी मंत्रिपरिषद की संख्या, ठीक है, सॉरी। और ये हैं कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति, ये अलग थी। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 36। देखिए 59 थे, केंद्र बड़ा है तो केंद्र के पास। 54 थे, प्रांत छोटा है तो 54 छोटी। फिर समवर्ती सूची, इस पे दोनों का अधिकार होता था, केंद्र का भी और प्रांतों का भी। ये 36 थे। विशेषता संघात्मक शासन, 1935 का अधिनियम संघात्मक शासन है। दासता का बंध पत्र किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
किसने 1935 में प्रस्तावित संघ शासन की व्यवस्था की? गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने संघ शासन की स्थापना की 1935 में प्रस्तावित। लॉर्ड लिनलिथगो। प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हुआ? ये स्थापना तो की थी लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन लागू नहीं हुआ क्योंकि देसी रियासत के राजा ने मना किया था, विरोध किया था। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा। न्यायालय हैं जो आज भी हैं 1935 के अधिनियम द्वारा संचालित है। दासता का घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्या क्या कहा था? दासता का घोषणा पत्र या दासता का बंद पत्र। यह एक यंत्र मशीन था जिसके अवरोध ब्रेक्स शक्तिशाली थे, बिना इंजन का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो चीजें बोली है, दासता का बंद पत्र और बिना ब्रेक्स का बंद इंजन, मतलब बिना इंजन का यंत्र जिसमें बहुत सारे ब्रेक्स थे। प्रांतों में स्वायत्तता इसकी विशेषता थी। तो ये थे 1919 और 1935 के अधिनियम। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।